डियर स्टूडेंट्स, आरबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष इंटरमीडिएट सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम लेकर उपस्थित हुई। सामान्य हिंदी पाठ्यक्रम के अनुसार मैंने सर्वप्रथम काव्य खंड को रखा। इसमें प्रथम अध्याय है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित पवन दूतिका। तो बच्चों, आपके समक्ष प्रस्तुत है पाठ एक, पवन दूतिका। कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। त्रिप्रवास इनका खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। पवन दूतिका के अंश इसी महाकाव्य से अवतरित हैं। पवन दूतिका। पवन दूतिका का अर्थ है पवन मीन्स वायु, दूतिका दूती या संदेश वाहिका। पढ़ाने से पहले हम इसका प्रसंग समझ लेते हैं कि इसमें क्या वर्णन किया गया। पवन दूतिका के इन अंशों में श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर राधा जी उनके वियोग में व्याकुल हो रही हैं और उदास मन से बैठी हुई हैं तथा बहुत दुखी हैं। वे व्याकुल हो रही हैं और सोचती हैं कि मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के पास कैसे अपना संदेशा भेजूं। यही सोच रही होती है, व्याकुल हो रही होती है। इसी बीच उन्हें अपने भवन में आती हुई वायु दिखती है। बस फिर क्या था, राधा जी ने उसी वायु को अपनी दूती अर्थात संदेश वाहिका बनाकर भेजने का निश्चय कर लेती है और वायु से श्री कृष्ण के पास अपना संदेशा भिजवाती। हरिऔध जी ने राधा जी की विरह अवस्था को प्रकट करने के लिए सटीक उपमान विधाओं का जो चित्रण किया है वह अनुपम है। बच्चों, प्रसंग आप सबके समझ में आ गया? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं काव्य पंक्तियों की ओर और व्याख्या को समझते हैं। काव्य पंक्तियां हैं। बैठी खिन्ना यक दिवस, वे गेह में थी अकेली, आंके आंसू द्रग युगल में थे धरा को विरोधते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुहिता हो, धीरे बोली सदकुच से श्रीमती राधिका ही। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। व्याख्या समझने से पहले हम क्लिष्ट शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। जैसे कि खिन्ना। खिन्ना मीन्स दुखी, गेह घर, द्रगयुगल दोनों आंखें, पुष्प सदगंध पुष्प फूल, सदगंध सुगंध, सुपवन सुंदर वायु, काल समय, वातायनों खिड़की या झरोखे, संतापों दुखों, विपुल मीन्स अत्यधिक, कलुषित दूषित, क्रूरता कठोर। मीनिंग समझ में आ गई सबको? ठीक है बच्चों, आगे देखिए। बैठी खिन्ना यक दिवस, वे गेह में थी अकेली। इन पंक्तियों में राधा जी की मनोदशा का वर्णन किया गया है। एक दिन राधा जी उदास मन से अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू द्रग युगल में थे धरा को भिगोते।
आंसू आ आकर उनके नेत्रों को सजल बना रहे। विरह के कारण उनके इतने अधिक अश्रु उनकी आंखों से बह रहे थे कि वे पृथ्वी को गीला कर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध बोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। इसी समय प्रातःकालीन सुगंध के साथ वायु ने खिड़कियों के रास्ते से होकर उनके घर में प्रवेश किया। संतापों को विपुल बढ़ता देखकर दुखिता हो धीरे बोली सदुख से श्रीमती राधिका। शीतल सुगंधित वायु के प्रभाव से राधा जी का दुख और भी बढ़ गया, क्योंकि बच्चों जो वियोगी जन होते हैं उनको सुख देने वाली वस्तुएं बहुत ही कष्टकारी लगती हैं। ये तो सब संयोगी जनों को ही सुखद लगती है। इसलिए राधा जी जो थी वो वियोगिनी थी, तो उन्हें शीतल सुगंधित वायु और भी कष्ट दे रही थी। जब राधा जी ने अपना दुख अधिक बढ़ता हुआ महसूस किया तो उन्होंने वायु से दुखी होकर के इस प्रकार बोली कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। हे प्रातःकालीन प्यारी प्यारी वायु, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो? तुम मुझे इतना कष्ट क्यों दे रही हो? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की कठोरता से, समय की कठोरता से दूषित हो गई है? अर्थात तुम्हारे ऊपर भी समय का प्रभाव पड़ गया है। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम ये जान लेते हैं कि यहाँ पर कौन सी भाषा है, छंद क्या है तथा रस क्या है, क्योंकि कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी पूछ दिए जाते हैं। तो भाषा यहाँ पर खड़ी बोली, छंद है मंदाक्रांता छंद, रस वियोग श्रृंगार रस, अलंकार मानवीकरण। ठीक है। मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले। नव जलद, नव मीन्स नवीन, जलद मीन्स मेघ से समान, नवीन बादलों के समान, कंज कमल से समान। कैसा कमल? नीला कमल, नील कमल। राधा जी कहती हैं कि नवीन मेघों जैसी शोभा वाले तथा कमल के समान नेत्र वाले, नीले कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण जी जब से मथुरा गए हैं तब से वे वापस यहाँ नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई संदेशा भिजवाया। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। मैं उनके वियोग में रो रो कर व्याकुल हो रही हूँ और पागल जैसी मेरी दशा हो गई। इसलिए तू अब जल्दी से मेरे प्रीतम के पास चली जा और मेरी सारी दुख कथा को उनसे कह दे, मेरी सारी दुख कथा उन्हें सुना दे। नेक्स्ट देखिए आगे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहां न जा विश्राम लेना। अब यहाँ पर राधा जी पवन दूत से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, बिल्कुल थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तो शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी,
मंज में सुंदर, सुखद, सुख देने वाली कुंजे, बगीचे, घने घने और छोटे छोटे बगीचे। शोभा वाली सुखद कितनी मंज कुंजे मिलेंगी, प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। तुझे अत्यंत सुंदर और सुखद कुंज, घने घने छोटे छोटे बगीचे दिखाई देंगे। वे अपनी प्यारी प्यारी और मधुर मधुर स्वर से तुझे मोह लेना चाहेंगे। तो भी मेरा दुख लख, लख माने देख कर, जान कर, तो भी मेरा दुख लख वहां जा न विश्राम लेना। मेरा दुख समझकर, तुम मेरा दुख समझकर, मेरा दुख जानकर वहां पर रास्ते में ना। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। राधा जी पवन दूत से कहती हैं कि जैसे ही मेरा घर छोड़कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर और सुख देने वाले छोटे छोटे घने घने बगीचे अर्थात कुंज दिखाई देंगे। उनकी छाया बड़ी शीतल और आकर्षक होगी तथा मधुर मधुर स्वर गूंज रहे होंगे, जैसे पक्षियों का चहचहाना, पत्तों का सरसराहट करना। अपने इन गुणों के कारण वे कुंज तुम्हें मोह लेना चाहेंगे, लेकिन तुम वहां रुकना नहीं और आगे बढ़ती चली जाना। यहाँ पर अलंकार देख लीजिए। जलद से में उपमा अलंकार, कंज से में उपमा अलंकार, वियोग श्रृंगार रस, खड़ी बोली, मंदाक्रांता छंद। ठीक है, आ गया समझ में? चलिए आगे देखिए। थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। इन पंक्तियों में राधा जी मार्ग में पड़ने वाले स्थलों का वर्णन करते हुए कहती हैं कि जब तुम और आगे थोड़ा सा जाओगी, थोड़ा और आगे बढ़ोगी, तो मधुर ध्वनि तथा सुंदर गुणों से सुशोभित तथा सुंदर पुष्पों से सुशोभित एक बहुत ही सुंदर भवन मिलेगा। जब तुम थोड़ा आगे बढ़ोगी तो मधुर ध्वनि तथा सुंदर सुंदर पुष्पों से सुशोभित, पुष्पों और लताओं से सुशोभित एक सुंदर भवन मिलेगा, जिसमें अनेक प्रकार के वृक्ष होंगे, बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष होंगे, लताएं होंगी तथा फूलों से वो भवन सुशोभित हो रहा होगा। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, और सुंदर प्यारा सा वृंदावन भी तुम्हें मिलेगा, जो बहुत ही सुंदर होगा और तुम्हारे मन को मोहने वाला होगा। आना जाना इस विपिन से मुह माना न होना। आना जाना तो तुम इस वन से अवश्य, लेकिन उस पर तुम मुग्ध ना होना, उस पर तुम मोहित ना होना, क्योंकि तुम्हें आगे जाना है, तुम्हें मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास मेरा संदेशा लेकर के वहां पहुंचना। रुकना नहीं। चलिए आगे देखते हैं। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे बरस करके गात उद्याप होना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। यहाँ पर इन पंक्तियों में कवि ने ये दर्शाया है कि राधा जी जो हैं वो केवल अपनी चिंता ही नहीं करती हैं,
अपितु प्रत्येक दुखी व्यक्ति से उन्हें सहानुभूति। देखिए वो क्या कहती है, पवन दूतिका से कहती है कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखाए, क्लांत मीन्स थका हुआ, सन्निकट पास में, समीप, परस स्पर्श, उत्याप गर्मी, सदगंध सुगंध, हर्षितों सा प्रसन्न, मन वाले लोगों की तरह प्रसन्नता से, हर्षितों सा आनंददायी। ये देखिए राधा जी पवन दूतिका से कहती हैं कि मार्ग में मिलने वाले दुखी व्यक्तियों के कष्टों तथा दुखों को तुम दूर कर देना। अगर मार्ग में तुम्हें कोई क्लांत थका हुआ व्यक्ति दिखाई दे तो उसके समीप जाना और उसकी थकावट को मिटा देना, उसकी थकावट को दूर कर देना। किस तरह से दूर करना है? धीरे धीरे परस करके गात उत्याप होना, धीरे धीरे से उसके शरीर को स्पर्श करके उसके ताप को दूर कर देना तथा अपनी सुगंध से उस थके हुए व्यक्ति को प्रसन्नता से भर देना है। सद्गंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना और अपनी सुगंध से उन थके हुए लोगों को हर्षितों सा बना देना है, प्रसन्नता से भर देना है। यहाँ पर राधा जी का सहानुभूतिशील पर दुख कातर नारी के रूप का चित्रण हुआ है। आगे राधा जी कहती हैं पवन दूतिका से कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी हो, जो थोड़ी भी श्रमित हुआ हो, गोद ले श्रांति को ना, होठों और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना। राधा जी कहती हैं पवन दूतिका से, उसको समझा रही है, समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि मार्ग में तुम्हें कोई लाजवंती दिखाई दे, लज्जाशील शीला दिखाई दे, लाजवंती स्त्री दिखाई दे, तो होने देना विकृत वसना, तो ना तू सुंदरी हो, तो तू इतनी तेज ना चलना, इतनी तेज ना बहना कि उसके वस्त्र ही अस्त व्यस्त हो जाए। और अगर वह सुंदरी जो थोड़ी भी श्रमित हो, वो दिले शांति खोना, और अगर वो थोड़ी सी भी थकी हुई हो तो उसे अंत में ले लेना, अपनी गोद में ले लेना और उसको उसकी थकावट को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाना, उसकी होठ और उसका मुख, कमल के समान जो मुख है वो गर्मी के कारण मुरझा गया होगा, तो तुम क्या करना, अपनी शीतलता से उसके कमल जैसे मुख और होठों की मलिनता को दूर कर देना। नेक्स्ट है कोई
नेक्स्ट है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई यदि हो व्योम में, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना हो। क्लांता थकी हुई, कृषक ललना किसान की पत्नी, क्लांतियों थकावट, व्योम आकाश में, जलद मेघ, तप्त गर्मी, भूत प्लस अंगना, तप्त भूतांगना गर्मी से व्याकुल स्त्री। तो क्या कहती हैं राधा जी? कहती हैं कि हे पवन दूतिका, यदि कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, यदि मथुरा जाते समय मार्ग में कोई थकी हुई किसान की पत्नी खेत में काम करती हुई दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस करके उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे तुम स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, और किस तरह से तुम उसकी जो गर्मी से बहुत व्याकुल हो रही थी, उसकी व्याकुलता को, जो तप्त हो रही थी उसके ताप को किस तरह से तुम दूर करोगी, वो उपाय बताती है कि जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ला, यदि कोई मेघ का छोटा सा टुकड़ा आकाश में जा रहा तो उसे तुम हवा के द्वारा उड़ा लाना, तो उसे तुम उड़ा करके उसके ऊपर ले आना। छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को, और उसी मेघ के टुकड़े की छाया उस धूप से तपती हुई स्त्री पर करके उसे शीतलता प्रदान करना। यहाँ पर अलंकार समझ लीजिए। उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, के बाद यहाँ पर देखिए कृषक ललना, यहाँ पर समास देख लीजिए, किसान की पत्नी, यहाँ समास होगा कृषक ललना में, किसान की पत्नी में, इसमें तत्पुरुष समास। कृषक ललना, किसान की पत्नी, समास है तत्पुरुष समास। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? ओके, ठीक। ये स्टैंजा देखिए। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हूँ, न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्थ से हैं। राधा जी पवन दूतिका से मथुरा नगरी के बारे में बता रही हैं और कहती हैं कि हे पवन दूतिका, अनेक मार्गों से होते हुए जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुका हो। अनेक मार्गों से होते हुए जब तुम उत्सुक होकर के मथुरा नगरी पहुंचोगी, तो वहां पर न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना। वहां उस श्रेष्ठ मथुरा नगरी की अनोखी शोभा को देखना तुम, और उस पर तुम मोहित हो जाना। देखिए, अभी तक राधा जी कह रही थी कि मार्ग में कोई भी कितना भी मुग्धकारी कुछ भी मिले तुम्हें मुग्ध करने वाला, तो तुम वहां पर मत रुकना, मुग्ध ना होना। चाहे जितना आकर्षित तुम्हें करे, लेकिन तुम वहां पर
रुकना नहीं, मुग्ध ना होना। यहाँ पर वो पवन दूतिका से कहती हैं कि उस नगर की अनोखी शोभा को देखकर तुम मुग्ध हो जाना। ऐसा क्यों कहती हैं? ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि राधा जी के प्रियतम श्री कृष्ण की वो नगरी। आगे देखिए, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। मेरु में सुमेरु पर्वत के समान, मेरु से सुमेरु पर्वत के समान लख देखकर मंदिरों को, आभा वाले प्रकाशवान कलश जिनके दूसरे अर्क से, अर्क में सूर्य, तू होवेगी चकित लख के मेरु से मंदिरों को। जब तुम वहां पहुंचोगी तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। क्या देखकर? मेरु से मंदिरों को, सुमेर पर्वत से ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देख करके तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। सुमेर पर्वत से ऊंचे ऊंचे मंदिरों को देखकर तुम आश्चर्यचकित हो जाओगी। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, और उन ऊंचे ऊंचे मंदिरों में जो चमकते हुए कलश लगे हुए हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि दूसरे सूर्य हो। बच्चों, आज का पाठ यहीं तक। शेष अंश आगे के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।